ब्यूटी एंड द बीस्ट। पुराने जमाने की बातें हैं। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत ही सुंदर थी, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान थी। इस वजह से तीसरी बेटी को सब सुंदरी के नाम से पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थी। वो दोनों अपनी सुंदरता और आभूषणों में ही सारा वक्त निकालती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वो हमेशा सपने में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहती है। उसकी असली जिंदगी भी उसकी सपनों की तरह बहुत सुंदर थी। उसकी जिंदगी में सब खुशियाँ थी जिनकी वह कल्पना कर सकती थी। एक दिन बहुत भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारा जहाज डूब गए और साथ में सामान भी। वो पूरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। आप चिंता न करें पिताजी, हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने सारा घर का काम अपने कंधों पे ले लिया। वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिता से गरीबी की शिकायत करने लगी। मदद करना तो दूर, अपने पिता को और दुख दे रहे थे। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता खुश रहे। एक दिन उस व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह यानी कि समुद्र तट पर आ रहा है। व्यापारी ने ये बातें अपने बच्चियों को बताया। मेरे जहाजों में से एक जहाज बच गया था और वो जल्द ही बंदरगाह पे आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। ये खबर सुनकर सारी बेटियां खुश हो गए। मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते समय मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? बहुत दिन से मैंने नए कपड़े नहीं लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए। मेरे लिए नए गहने। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस घर आ जाएं। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एक चीज तो बतानी ही होगी। बोलो बेटी। ठीक है, तो आप मेरे लिए बैंगनी रंग का एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा जहाज बुरे हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज चलाने वाले जहाज नावियों ने उसका जहाज का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये देखते ही उससे गहरी सदमा पहुंचा। वो निराश होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया कि उससे पता ही नहीं चला कि वह गलत रास्ते पे चल रहा है। वह घने जंगल में खो गया। बर्फ गिर रही थी। हर जगह बहुत बर्फ जमी हुई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वह उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पैदल आगे बढ़ने लगा। उससे थोड़ी ही दूर में कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। वह आगे बढ़ा और देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा महल था। वह महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। महल के पास पहुंचा तो बड़ा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उससे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि वहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। वहाँ संतरे का पेड़ लगा हुआ था। व्यापारी ने महल के अंदर जाने के लिए सोचा। व्यापारी ने महल के अंदर बड़ी सी दरबार में आ गया। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ बस एक मेज़ पर दावत सजी हुई थी। खाने के स्वादिष्ट पदार्थ वहाँ रखे हुए थे। उसने कुछ देर इंतज़ार करने का सोचा। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आया तो उसने आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं आया। अब और कितना इंतजार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैं ये खाना खा ही लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर लिया। खाना खाकर वह सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर उसने एक दरवाज़ा खोला। अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था
उससे अपने भाग्य पे यकीन नहीं हो रहा था। वह थका हुआ के कारण और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गया। वह इतनी गहरी नींद में सोया कि उसकी आंखें अगली सुबह खोली। जब वह उठा तो उसने देखा कि वहाँ एक नए कपड़े रखे हुए थे। वह कपड़े उसके ही नाप के थे। उसने अपने कपड़े बदले और तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसने मेज पर नाश्ता तैयार रखा था। सब कुछ उसके पसंद का था, दूध, ताज़ा जूस, ब्रेड। उसने पेट भर के नाश्ता किया और अपने वापस सोने का सोचा। अब जो भी है, आपने मेरी बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब जा रहा हूँ। व्यापारी महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो हर जगह गुलाब के फूल थे। उसे सुंदरी की बहुत याद आ गई। वह बैगनी गुलाब ढूंढने लगा, पर वहाँ बस लाल गुलाब ही थे। उसने अपनी बेटी के लिए लाल गुलाब ही ले जाने को सोचा। उसने बाग से एक गुलाब तोड़ लिया। फूल तोड़ते ही वहाँ किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। व्यापारी पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ एक बहुत डरावना और बड़ा सा एक राक्षस था। राक्षस की आंख खून की तरह लाल थी। उसके बड़े दांत और नाखून तलवार की तरह तेज और नुकीले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग से गुलाब तोड़ने की? मैं तुम्हें अपने महल में पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, और तुमने क्या किया? क्या इसी तरह किसी के आभार को चुकाया जाता है? देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक गुलाब ले जा रहा था। आपने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? ओ, 3 बेटियां? ठीक है, तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ महल में लाना होगा। वो मेरे साथ यहाँ रहेगी। उसके बदले में तुम आजाद होकर जा सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने को जरूर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में तुम्हारी एक बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर 1 महीने में तुम उसे लेकर नहीं आए, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी उस समय अपने जान बचाने के लिए बिना सोचे उसने शर्त मान लिया था। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहाँ नहीं आना चाहेगी। वह राक्षस के घोड़े में बैठकर वहाँ से चला गया। घोड़ा बहुत ही तेज से दौड़ा और अपने घर जल्द ही पहुँच गया। व्यापारी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। घर पहुँचते ही उसकी बेटियां उससे उपहार मांग रहे थे। उसने सुंदरी के लिए लाया हुआ गुलाब उसे दे दिया। मैं तुम दोनों के उपहार नहीं ला सका, और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है। उसने अपनी बेटियों को पूरी बातें बताई। किस तरह उसका जहाज का सारा सामान चोरी हो गया, किस तरह वह महल पे पहुंचा और किस तरह वह राक्षस से मिला। राक्षस की शर्त भी उसने बताया। ये सुनते ही दोनों बहनें सुंदरी को दोष देने लगी। नहीं मांग सकती थी, तुम्हें हमेशा कुछ अलग ही चाहिए होता है। हाँ, ये मेरी ही गलती है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं 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 सुंदरी, ऐसा मत कहो। नहीं पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वहां जरूर जाऊंगी। सुंदरी उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पे बैठ गई। उसके पिताजी ने उनसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपने फैसला नहीं बदला। अब तक रात हो गया था। घोड़े के पंख निकल आए थे। वह उड़ते हुए जंगल के ऊपर से गुजरा। पूरा जंगल रोशनी
हो चुका था। जमीन पे तारा टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके स्वागत के लिए जंगल को सजा दिया हो। जल्दी ही वह संतरे के पेड़ों वाले रास्ते पे आ गए। महल रात की रोशनी में चमक रहा था। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। महल के अंदर मेज़ में खाने के लिए सजी हुई थी। पास ही आग भी जल रही थी। लंबे सफ़र के बाद दोनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लगी थी, तो उन्होंने खाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो राक्षस वहां आया। उसे देखते ही सुंदरी बहुत घबराई। क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? नमस्ते स्वामी। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या तुम अपने पिता के बिना यहाँ मेरे साथ खुशी से रहोगी? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए धन्यवाद। तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उस पर सोने से भरे 2 ट्रंक लाद दिए गए हैं। उतना सोना तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे लिए काफी होगा। अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरी बच्ची। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी पिताजी। व्यापारी घोड़े पे बैठकर वहां से निकल गया। राक्षस ने सुंदरी को आराम करने को कहा। सुंदरी ने उसकी बात मान ली और ऊपर के कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह वह उठी तो उसके कमरे में हर वो चीज़ थी जिसकी उसकी ज़रूरत थी। नए कपड़े, गहने इत्यादि। वो तैयार होकर नीचे आई तो खाने की मेज़ तैयार थी। उसने पेट भर के खाना खाया और खिड़की के पास बड़े सोफे पे आकर बैठ गई। इतना ऐशो आराम होने के बाद भी उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हमेशा यहाँ कैद रहूंगी? किस तरह से आजाद करूं मैं खुद को? कैसी हो सुंदरी? मैं ठीक हूँ। सुंदरी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बेझिझक अपना जवाब दे सकती हो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। शुभ रात्रि सुंदरी। शुभ रात्रि। राक्षस वहां से चला गया और अपने संगीत में व्यस्त हो गया। हर शाम वह इसी तरह सुंदरी से मिलने आता और हर दिन उससे वो सवाल करता, वह उससे शादी करेगी या नहीं। सुंदरी हर दिन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती और वह राक्षस उदास होकर वहां से चला जाता। हर शाम वह संगीत बजाता और कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब सुंदरी को राक्षस से डर नहीं लगता था। सुंदरी के दिन अब महल में मजे से गुजरने लगे। राक्षस ने बहुत सारी किताबें सुंदरी को लाकर दिए। वो उन्हें पढ़ने में अपने समय बिताने लगी। वह बाग में भी जाती थी। राक्षस का संगीत अब उसे पसंद आने लगी थी। वह अक्सर बैठकर खूब सारी बातें किया करते थे। अब तक उसने संगीत भी सीख लिया था। बहुत से दिन गुजर गए। अब सुंदरी को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। राक्षस बहुत ही दयालु था। उसने सुंदरी को कभी परेशान नहीं किया था। फिर एक दिन उसे अपने पिता और बहनों की याद आने लगी। उसे मिलने के लिए तरसने लगी। उनके याद में वो बहुत उदास रहने लगी। एक दिन राक्षस ने उसे उदासी का कारण उनसे पूछा। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे बस कुछ दिन के लिए मेरे घर जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम मुझसे भागना चाहती हो? ये सब इसलिए ना कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपसे दूर जाने में बहुत दुख होगा। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्दी और जरूर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मेरी जान भी जा सकती है। ये बात याद रखना। तुम समय पर वापस आ जाना। नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत करिए। मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। उनसे मिलते ही मैं वापस लौट आऊंगी। ठीक है, वहां जाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इस अंगूठी को पहनकर सो जाओ। सुबह उठोगी तो तुम अपने परिवार के सामने आओ। डरना मत। अब जाओ और सो जाओ।
राक्षस उदास होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुंदरी जल्दी से वो अंगूठी पहनकर सो गई। अगले सुबह वो उठी तो उसने अपने आप को खुद के घर में अपने बिस्तर में पाई। उसे अचानक वहां देखकर उसकी बहन आश्चर्यचकित हो गई। सुंदरी अपने पिताजी से मिली। सुंदरी ने उस राक्षस के स्वभाव के बारे में बताया। राक्षस के बारे में जानकर उसके पिताजी ने उनसे कहा, सुंदरी, वो राक्षस बहुत ही अच्छा है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। देखो, वो भले ही दिखने में डरावना हो, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। मुझे लगता है कि उसके सूरत पे न जाकर तुम्हें उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। यह सुनकर सुंदरी थोड़ा उदास हो गई। वह सोचने लगी, शायद राजकुमार से शादी करने का उसका सपना कभी पूरा ना होगा। देखते ही देखते 1 हफ्ते निकल गया। सुंदरी राक्षस से किया हुआ वादा भूल गई। एक रात उसने अपने सपने में राक्षस दिखाई दिया। वह राक्षस जमीन पे पड़ा हुआ था। वह मर रहा था। सुंदरी डर कर उठ गई। उसने उसी शाम वापस आने का फैसला कर लिया था। उसने अपने पिताजी को ये सारी बात बताई और रात में वह अंगूठी निकाल कर सो गई। अगली सुबह वह महल में थी। आँख खुलते वह उस जगह पे गई जो उसने सपने में देखा था। वह उसे देखा कि राक्षस सच में जमीन पर पड़ा हुआ था और अपना आखिरी सांस गिन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा कि राक्षस मर गया है या जिंदा है। वह डर गई, उसकी वजह से उस राक्षस की मौत हो जाएगी। वह उसके पास गई, उसे देखने की उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। उसने तुरंत उसके आंखों पे पानी छिड़का और राक्षस होश में आ गया। रहे कि आप ठीक हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे अभी पता चला कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या तुम सच में मेरे जैसे बदसूरत प्राणी से प्रेम कर सकती हो? सूरत से क्या होता है? आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इतने दयालु हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे। सुंदरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। यह कहकर सुंदरी ने उसे चूम लिया। अचानक राक्षस के आसपास चमकीली धुआं सा छा गया और वह हवा में तैरने लगा। जब वह नीचे आया तो एक खूबसूरत सा राजकुमार में बदल गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसे मैं अपने सपनों में देखती थी। ओह सुंदरी, तुमने मुझे आज एक श्राप से मुक्त किया है। मैंने एक डायन को युद्ध में हराया था। उसने मरते समय मुझे श्राप दिया था कि कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे डरावने राक्षस में तब्दील कर दिया था। आज तुमने मुझे सच्चा प्यार करके उस श्राप को तोड़ दिया है। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? राजकुमार ने उसे मजाक में चुटकी काटी और उसे एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं है। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो 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 तुम्हारे परिवार के पास चलते हैं और अपनी शादी की खबर उन्हें देते हैं। वो दोनों सुंदरी के घर गए और उन्हें सब कुछ बताया। दोनों की शादी बहुत बड़े जश्न के साथ हुई। सच्चे और साफ दिल ने सुंदरता को पीछे छोड़ दिया था। केवल सुंदर दिखना ही काफी नहीं है। असली सुंदरता होती है साफ मन में, अच्छे विचारों में और अच्छी आत्मा में। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जबरदस्ती हम किसी को अपना नहीं बना सकते। किसी से प्यार करने के लिए उसकी मर्जी भी उतनी ही जरूरी है जितनी खुद आप